जय हो। महावीर भगवान की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। गौतम गणधर देव की जय हो। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय हो। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की जय हो। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की जय हो। कुलाचार्य भारत भूषण जी महामुनिराज की, निर्वाण भूषण जी महाराज की, भव्य भूषण जी महाराज की जय। भव्य आत्मन हम सभी महावीर भगवान के जिनालय में विराजमान हैं। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान शासन नायक हैं। इनके माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग उसका स्वरूप प्राप्त हुआ है। वो बात अलग है कि किसने इनकी वाणी का रसास्वादन करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें जब विपरीत होती हैं तो हमें संसार संबंधी दुख प्राप्त होते हैं। अब जब ये तीनों चीजें सम्यक होती हैं तो हमें मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। एक कोई ब्राह्मण था, उसने अपने घर के बाहर दर्शन ज्ञान चारित्राणि धर्म ऐसा लिखा था। धर्म कहो मोक्ष मार्ग कहो एक ही बात है, क्योंकि इन तीनों को रत्नकंठ शाकाचार ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी ने धर्म कहा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। तो भव्य जीव वह ब्राह्मण इस तरीके से अपने घर के बाहर शिलापट पर ऐसा लिखता है। उमा स्वामी महामुनिराज आहार हेतु आए थे, तो ब्राह्मणी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पड़गान किया और उन्हें आहार दिया। और वे मुनिराज आहार लेकर के जंगल में चले गए। जब वे जंगल में चले गए तो ब्राह्मण आया और उससे पहले उन मुनिराज ने सम्यक शब्द उनके आगे जोड़ दिया था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि धर्म या मोक्ष मार्ग। तो जब वो ब्राह्मण ने आकर के देखा तो बड़ा आश्चर्य किया
कि ये बात तो सत्य है, लेकिन ये किया किसने? उसने अपनी घरवाली से पूछा, अरे ये सब किसने किया? तो घरवाली ने कहा कि एक दिगंबर मुनिराज आए थे, उनको मैंने भक्ति से आहार कराया था। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने इसको ठीक कर दिया। उनका अच्छा। फिर तो वह दौड़ता भागता हुआ जंगल में गया। एक जगह उसको वे मुनिराज मिल गए। तो उसने पूछा, भगवान, आपने हमारे घर के द्वारा शिलापट पे लिखा हुआ मेरे द्वारा कथन, उसमें सम्यक शब्द जोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपका इसका अर्थ आपको बताना होगा। तो मुनिराज कहने लगे कि आपने लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वह उचित नहीं था, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र तो सब जीवों के पास होता है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, असंगी पंचेंद्रिय हो या फिर संगी पंचेंद्रिय हो, सबके पास होता है। परंतु उनके पास सुख नहीं है, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्राणी से सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। हाँ, अगर ये सम्यक हो, वास्तविक हो, यथार्थ हो, सच्चे हो, समीचीन हो, तो इनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने सम्यक शब्द जोड़ दिया कि अगर सुख चाहते हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जात की एकता को अपने अंतर्ग में स्थापित कीजिए, बस। तो फिर वो तो पूछने लगा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा। इस तरीके से पूछते पूछते पूरे के पूरे 10 अध्यायों में तत्वासूर्त बन गया। आप देखिए, वो पूछता रहा और वे महाआचार्य उसका उत्तर देते रहे। तो हे भव्यात्मन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, अर्थात इनके तीनों की एकता स्वरूप को हृदय में धारण करो। व्यर्थ में ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैंने एक दृष्टांत सुना था, अंधी दौड़। एक दृष्टांत सुना था, वो एक पुस्तक थी, कदम कदम पर मंजिल, एक मुनिराज की पुस्तक थी। उसमें बहुत सारी कहानियां थी। तो उसमें मैंने सुना था अंधी दौड़। अब मैंने आपको ये कई बार सुनाया। एक खरगोश था, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक तेज हवा चली, उस पेड़ की सूखी डाली टक टक के टूट के गिर गई और वह खरगोश सो रहा था। धड़ाम की आवाज आई और वह जग गया। जगने के उपरांत उसने आओ देखा ना ताओ, और उसने अपने मन में विचार कर लिया कि निश्चित ही बादल गिर रहे हैं, यहां पर तो बादल गिर जाएंगे, तो भागो। और वह पट्टी लगा करके, पट्टी समझते हो, तेज
भाग लिया। भागते भागते उसको बंदर मिला। बंदर ने पूछा, अरे खरगोश भाई क्या हो गया, तुम इस तरीके क्यों भागे जा रहे हो? तो उन्होंने कहा तू भी भाग ले, बादल गिर रहे हैं। बस क्या था, वो भी भाग लिया। ऐसे भागते भागते पूरी भीड़ लग गई, लाइन लग गई, धकड़ 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 धकड़। हाथी भी भाग रहा था, शेर भी भाग रहा था, हिरन भी भाग रहा था, खरगोश तो भागा ही भाग रहा था। अब क्या होता है वो सुनो। भागते भागते अब कोई सज्जन व्यक्ति, जैन सज्जन व्यक्ति वहां से निकल रहा था। उनने देखा कि आज क्या हो गया, जंगल के जानवर भागो जा रहे हैं। तो उनने पीछे वाले से पूछा, भाई ऐसा क्यों, आप क्यों भागे जा रहे? उनने कहा भाग लो, बादल गिर रहे हैं, तुम भी भागो। उन्होंने कहाँ गिर रहे? इतनी बात तो जाके आगे वाले से पूछो। ऐसे आगे आगे करते करते पूछते पूछते वो खरगोश के पास पहुंच गए। हाँ भाई, क्यों भगा रहा है सबको? अरे बादल गिर रहे हैं, तुम भी भागो। कहाँ गिर रहे बादल? अरे वहां गिर रहे, तो यहाँ क्यों भाग रहा है? रुक गया, सभी रुक गए। हाँ हाँ पूछे इससे, कहाँ एक भी टुकड़ा नहीं गिरा अब तक। उन्होंने कहा चल, कहाँ पे बादल गिरा था मुझे बता। वहां गिरा था पेड़ के नीचे, चल वहीं देखेंगे। गया उसको लेकर के, देखा कि मैं यहां सो रहा था, तो बादल कहाँ गिरा? यहाँ धड़ाम की आवाज आई। उन्होंने कहा सूखी डाल टूट करके गिरी हवा में, सारी पब्लिक को भगा दिया। अंधी दौड़, और पब्लिक भागे जा रही है। देखो, अंधी दौड़ भागे जा रही है। जैन पता है किसे कहते हैं? जिसकी आंखें खुली हो उसे जैन कहते हैं, और जिसकी आंखें बंद हो उसे अजैन कहते हैं। आंखें खुलने पर ही जैन बनते हैं। और बंद किससे आंखें? मिथ्यास से। मिथ्यास से आंखें बंद रहती हैं, और जिसके मिथ्यात खत्म हो जाता है वह जैन बन जाता है, यानी कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। मिथ्या दृष्टि संसार में ऐसे ही दौड़ने लग रहे हैं। उनने कह दिया वो वाला देवता, उसकी पूजा कर लो, बस फिर तो मालम माल ही है। चल दिए उसकी पूजा करने। फिर देखा कि कुछ नहीं हुआ, तो किसी दूसरे ने बता दिया उसकी कर लो, वो देवता बड़ा तंगड़ा है, उसके पीछे चल दिए। फिर उससे काम नहीं बना तो उसकी कर ली। ऐसे अंधी दौड़ है, कुछ मालूम तो है नहीं। अपने हिसाब से जैसा लोग कर रहे हैं वैसे ही करने लग जाते हैं। तो मिथ्या से आंखें बंद हैं, दौड़े जा रहे हैं। सम्यक वास्तविक यथार्थ चीज का तो ज्ञान नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया, एक बार फिर सुनो। एक बात बताओ, किसी जीव को मारना पुण्य है या पाप है? सही बताना। पुण्य है ना? पाप है। अच्छा, ये सिर्फ जानते ही जानते हो या इसे मानते भी हो? कौन कौन मानता है? हाथ उठा। नहीं, सच्ची में मानते हो कि किसी ने, मम्मी पापा ने बताया इसलिए मानते हो?
किसी जीव को मारना, सताना या उसको दुख पहुंचाना हिंसा है, सत्य है। इससे पाप लगेगा। किसी के बारे में बुरा सोचने से पुण्य लगेगा या पाप? पाप। लगता है ना? पक्का। हिंसक अस्त्र शस्त्र रखने से पुण्य लगता है या पाप? पाप लगता है। पक्का है। देख लो एक बार, पुण्य भी लग सकता है। नहीं लगता। ये दूसरों के कहे अनुसार बता रहे हैं अपनी बुद्धि से। आप में इतनी बुद्धि है? क्यों इतनी बुद्धि है कि आप ये सब बता रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, कपड़े पहनने से पुण्य लगता है या पाप? बताओ बताओ। पुण्य लगता है तो मैं भी पहन लूं। क्यों? कपड़े पहनने से पुण्य लगता है या पाप? क्यों पाप क्यों लगता है? अरे भैया, कपड़े पहनेंगे तो धोने पड़ेंगे, और धोएंगे तो उससे काय से धोओगे? हैं? तो उससे क्या लगेगा, पुण्य या पाप? इसलिए मुनिराज संपूर्ण पापों से रहित होने के कारण कपड़े का भी त्याग कर देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो आपने ये सब सुन लिया। अब ये बताओ, जितनी भी बातें तुमने हमारे साथ समर्थन में की हैं, ये अपनी बुद्धि से की है या बगल वाले ने बता दिया कह दो ऐसा? है? किसने कहा? बगल वाले ने कि इसको कपड़े पहनने से कह दो पाप लगता है। तो बगल वाले के कहे अनुसार किया है आपने या फिर अपनी बुद्धि से? तो कपड़े पहनने से पाप लगता है, पक्का है? ये सत्य बात है। कपड़े पहनेंगे, धोएंगे, हिंसा होगी। अब मुझे ये बताओ, पापी का समर्थन करने से पुण्य लगेगा या पाप? पापी अच्छा है, पापी अच्छा है, भगवान है, हमारा गुरु है, ऐसा बोलने से पुण्य लगेगा या पाप? बताओ बताओ बताओ, क्या लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने वाला पुण्यशाली है या पापी? पापी है। और हम कहें कि शराब बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से पीता, बहुत अच्छा आदमी है, तो हम पापी हैं या पुण्यशाली? बताओ, अरे बताओ। पक्का है? हमारे डर के मारे ऐसा कह रहे हो? मेरे से डर लग रहा है ना कि अगर नहीं कहेंगे तो महाराज जी खड़ा कर देंगे, कान भी पकड़वा सकते हैं। शराब पीने वाला पापी है तो शराब पाप है? बताओ, शराब पीना पाप है? ऐसे ही जो पापी है उसको अच्छा कहना या उसको भगवान कहना या उसको गुरु कहना पुण्य है या पाप? क्या है, पुण्य है या पाप? आप बताओ, उसकी पूजा आराधना करने से, उसकी भक्ति करने से पुण्य लगेगा या पाप? तो शराबी की पूजा करने से पुण्य लगेगा पाप? पक्का है? ऐसे जितने भी रागी द्वेषी देवी देवता को गुरु आदिक हैं, वे सबके सब पुण्यशाली है या पापी हैं? आप बताओ। ये सब चीजें उनके पास है, अस्त्र शस्त्र कपड़े सब है, तो वे पुण्यशाली है या पापी है? समझ में आ गया? नहीं आई समझ में?
तो महाराज जी आपने तो बहुत गड़बड़ कर दी। अब तो आरका माता जी भी आ गई इसमें, चुल्ला के लग जी भी आ गए। अब बताओ महाराज जी आप कैसे बच पाओगे? अब बताओ, अगर ये बात आपकी ये बात इस समय सब सुन रहे हैं, अब बताओ अब आपका क्या होगा? आरिका माता जी भी साड़ी पहनती हैं, छुल्लक एलक भी, कोपीन दुपट्टा, एलक जी कोपीन पहनते हैं, छुल्लक जो है कोपीन दुपट्टा पहनते हैं। अब बताओ कैसे होगा? अब वे पुण्यशाली हैं या पापी हैं? पुण्यशाली हैं। अगर वे पुण्यशाली हैं फिर हमें कपड़े छोड़ने की क्या जरूरत थी? बताओ, अगर वे पुण्यशाली हैं तो हमें कपड़े छोड़ने की क्या जरूरत थी? हम भी वही कर लेते। ये बात स्वीकृत करनी ही पड़ेगी। जब तक कपड़े हैं तब तक पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। उन्होंने एक देश पापों का त्याग किया है, पूरा पापों का त्याग नहीं किया है। चाहे भले ही आरिका माता जी महाव्रती कहलाती हों, लेकिन वे उपचार से महाव्रती हैं, वास्तविक महाव्रती नहीं है। अगर वे वास्तविक महाव्रती होती तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होती। बताओ, समझ में आया? तो उनके जीवन में उतना पाप है, समझ में आया? पूर्ण पाप का त्याग नहीं कर पाए, समझ में आ गया? मानना पड़ेगा। लेकिन तुमसे कम पापी है, उनकी बहुत लिमिटेशन है, बहुत कम करते, समझ में आ गया? बहुत सारा परिग्रह नहीं रखते हैं, आप बहुत सारा रखते हो। एक दिन में कितनी बार बदला बदली करते हो? किट्टी में जाएंगे तो ये वाले कलर की पहन के जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो ये वाले कलर की पहन के जाएंगे, अब पड़ोसिन के जाएंगे तो ये वाली कलर की पहनेंगे, और घर पे रहेंगे तो ये वाली कलर की पहनेंगे। बताओ, होता है नहीं होता? नहीं होता? एक ही कलर की पहनते हो। देखिए, तो उन्होंने कितना पाप छोड़ दिया, लेकिन अभी पाप खत्म नहीं हुआ। और तो और एक बात और बता दूं, छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, उनने संपूर्ण पापों का त्याग तो कर दिया है, लेकिन समझ में आ रहा है? लेकिन 15 प्रमाद होने के कारण थोड़ा बहुत पाप हो जाता है, समझ में आ गया? इसीलिए तो वे आत्म ध्यान में लीन होके 7वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। नहीं आई समझ में? नहीं आई? सब कुछ छोड़ने के बाद भी संपूर्ण परिग्रह क्यों छोड़ा? कि मैं पापी ना रहूं, समझ में आ गया? लेकिन जब तक वे छठे में रहते हैं तो 15 प्रमाद होते हैं। आपने गुणस्थान पढ़े थे? बताओ। तो ध्यान रखना, जब तक छठे गुणस्थान तक जीव है तब तक, ठीक है, कम कम होते हुए पाप कम कम होते हुए, बहुत कम छठे गुणस्थान में पाप है, बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि संजुलन कसाई की तीव्रता है। लेकिन जैसे ही वे आत्मचिंतन में लवलीन होते हैं तो 7वें में पहुंचते हैं, फिर पाप का आश्रय नहीं होता। तो समझ गए? समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना कि निर्ग्रंथता पाप से रहित होने के लिए ली जाती है। समझ में आ गया?
और जो जीव पाप से रहित हो जाता है वही जीव अपने निज आत्मा में लीन हो सकता है। जो जीव पूर्णतः पापों के आश्रय से रहित हो जाता है तो वही जीव पवित्र मंद कसाय में अपने तीव्र आत्मचिंतन को करता हुआ, आत्ममगन होता हुआ शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर सकता है। और वही शुद्ध उपयोग केवल ज्ञान रूपी महागुण को प्रकट करता है और उसके उपरांत ही संसार के दुखों का नाश होकर के भगवान बना जाता है। तो आप सभी इन चीजों को अच्छी से समझ करके अपने जीवन को पापों से रहित होने का समझ गए, पुरुषार्थ करें इसी भावना के साथ। ओम नमः।